अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो अभी हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काबिल सद एहतराम सामीन, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन माल अता करे या उसे कोई ओहदा दे या उसे कोई इल्म अता करे, अल्लाह ताला की तरफ से उसे जिस्मानी ताकत मिले या ओहदे की ताकत उसके पास हो या माली ताकत इस्तात रखता हो, तो उसको अपना ज़र्फ भी उतना बड़ा रखना चाहिए। इसलिए कि हमेशा पत्थर फलदार दरख्त को पड़ते हैं और उसे ही बर्दाश्त करने पड़ते हैं। पत्थर खाने के बावजूद भी वो अपना फल रोकता नहीं है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह एक हिकायत बयान करते हैं कि मैं अपनी खानगाह में बैठा था कि 3 दरवेश मेरे पास आए जिनकी जहरी हालत आसूदा हाल लोगों जैसी थी। वो खुशहाल नज़र आते थे, लेकिन उनका चेहरा और उनके अल्फाज परेशान कुन थे। मैंने उनसे पूछा कि इस परेशानी के असबाब क्या हैं। वो कहने लगे कि एक मालदार अमीर आदमी ने हमारा माहाना वजीफ़ा मुकर्रर किया हुआ था, जिसकी वजह से हम खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। हम अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ थे, हम नेकी के काम को दिन रात कर रहे थे। हुआ ये कि हमारे एक साथी की किसी हरकत की वजह से, किसी गलती की वजह से वो मालदार आदमी नाखुश हो गया और उसने हमारा वजीफ़ा बंद कर दिया। हम आपके पास यही दरख्वास्त लेकर आए हैं। वो आपके मोतक़िद हैं, आपकी इज़्ज़त और एहतराम में कोई कमी नहीं लाते, आपकी तकरीम और मंज़लत के वो कायल हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा वो वजीफ़ा दोबारा जारी कराया जाए ताकि हम पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकें और एक अच्छे अंदाज से अल्लाह ताला की इबादत कर सकें। मैंने उनसे कहा, अगर मेरे कहने से या मेरे जाने से आपका ये काम हो जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। वो बहुत खुश हुए और हम वहाँ से चल पड़े। जैसे ही हम उस मालदार आदमी के घर के बाहर गए तो हमारा वास्ता दरबान से पड़ा। दरबान ने हमें अंदर जाने से रोक दिया और धक्के देकर बाहर निकाल दिया। और याद रखें, कुत्ता और दरबान किसी अजनबी आदमी से इस तरह उलझते हैं जैसा कि उसके गले पड़ रहे हो और उसके गर्दन दबोचने पे आ जाते हैं और उसको इस अंदाज से, इस रवैये से पेश आते हैं कि वो इंसान परेशान हो जाता है। लेकिन उस मालदार आदमी के मुकर्रबीन को जब इस बात का इल्म हुआ तो वो आए और हमें ले गए, बहुत इज्जत और एहतराम के साथ पेश आए। मैंने उनसे कहा, आपके दरबान ने तो ये सलूक किया। उन्होंने कहा, आप तो वो लोग हैं जो अपनी पलकों पर बिठाने के काबिल हैं। आप तो हमारे सरताज हैं, आप हमारी आंखों की ठंडक हैं। आपको देखकर अल्लाह याद आता है तो आप हुक्म कर देते, हम आ जाते, आप कैसे तशरीफ़ लाए। मैंने उनसे कहा कि इन दरवेशों का आपने वजीफ़ा बंद किया, ये परेशान हाल थे, इनसे कोई गलती हुई जो आपको नापसंद आई, याद रखो कि अल्लाह ताला एक नहीं हजारों गलतियों के बावजूद भी किसी का रिज़्क बंद नहीं करता। अल्लाह ने आपको मालदार बनाया तो आपके अंदर भी ये ज़र्फ, ये वुसअत, ये सिफत होनी चाहिए कि किसी की गलती को बर्दाश्त कर सके। याद रखो, हमेशा
پتھر پھلدار درخت پر پڑتے ہیں، جو بے فیض درخت ہوتے ہیں، بے پھل ہوتے ہیں، ان پر کون پتھر مارتا ہے؟ اللہ نے آپ کو یہ سب کچھ عطا کیا، اسی وجہ سے یہ امید رکھ رہے ہیں، اور یہ آپ کی وسعت قلبی کی وجہ سے دن رات اللہ اللہ میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں، دین کے کام میں مصروف ہیں، عبادات کے اندر مصروف ہیں، تو ان کو یہ بات پسند آئی اور خوشی سے کہنے لگے کہ میں ان کا جو وظیفہ پہلے دیا کرتا تھا میں اس سے دگنا کر دوں گا، کیونکہ آپ نے میری آنکھیں کھول دی۔ میں بھی اسی طرح ہزاروں غلطیاں کرتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے بھی تو رزق دے رہا ہے، اس نے میری غلطیوں کی وجہ سے میرا رزق بند نہیں کیا، لیکن میں نے ان کی ایک غلطی کی وجہ سے اپنا ہاتھ روک لیا۔ یاد رکھو، جن کو اللہ نے جسمانی طاقت دی، عہدے کی طاقت دی، مالی طاقت دی، عقلی شعور عطا کیا، انہیں چاہیے کہ وہ وسعت قلبی کے ساتھ اور لوگوں کو بھی اس میں شامل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جو اس کے پسندیدہ لوگ ہیں۔